Hello, my name is Adish and I welcome you all to our YouTube channel M Plus Subsidy Solutions. आज हम एक ऐसी केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनको हमने उनके टोटल इन्वेस्टमेंट पे 100% तक की सब्सिडी दिलाई है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एंटरप्रेनर जिनको 5 से 6 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू जा रहे थे। वो बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास गए, उन्होंने बहुत सारे जीआर चेक किए, उन्होंने सब गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेक किए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेक की, बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू गए। बट अनफॉर्चुनेटली उनको कंक्लूड नहीं हो पा रहा था। दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो कितने सब्सिडी के लिए एलिजिबल है और वो क्या प्रोसेस से अगर जाएंगे तो उनको कितनी सब्सिडी मिलेगी। सो फॉर दैट पर्पस वो हमारे पास अप्रोच हुए और उनका हमने पूरा प्रोजेक्ट समरी जाना कि उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या है, उनका प्रेफर्ड लोकेशन कहाँ रहेगा, उनके प्रमोटर्स कौन कौन रहेंगे, उनकी फाइनेंस की अरेंजमेंट क्या रहेगी प्रोजेक्ट के लिए। और ये सारा जानने के बाद विद इन एक मीटिंग के अंदर हमने 2 दिन के अंदर एक सब्सिडी समरी डिजाइन की। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स हम इनको कैसे दिला सकते हैं। सो हमें पता चला कि ये यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो कॉपर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए था। सो सेकेंडली हमको ये पता चला कि ये यूनिट लगने वाला है नंदुरबार में। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द नंदुरबार इज कि ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एक पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव के अंडर में अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दैट इज नंदुरबार एंड गढ़चिरौली में अगर आप यूनिट लगा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको 100% तक का सब्सिडी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स। सो जैसे ही हमको पता चला कि दिस पीपल आर एलिजिबल फॉर 100% ऑफ इंसेंटिव, सो देवर क्यूरियस टू नो कि अब ये 100% का तो बेनिफिट आप बता रहे हो, लेकिन ये मिलने कैसे वाला है। सो वी गाइडेड देम कि ये जो सब्सिडी बेनिफिट्स है अंडर पीएसआई स्कीम, ये बेनिफिट्स ओवर द 10 years मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। 100% सब्सिडी मतलब 5 करोड़ ओवर द 10 years, तो ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होती है एंड इट कम्स टू 50 लाख रुपीज एवरी ईयर। सो दे वर वेरी क्लियर कि हमको 50-50 लाख करके हमारा जो पूरा यूनिट का पैसा लगा हुआ है वो पूरा उनको मिलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन उनका ये था कि ये 50 लाख रुपए हमको कैसे मिलेंगे, हाउ कैन वी क्लेम, हर साल हमको क्या क्या चीजें करनी होगी तब जाके हमको 50 लाख रुपए मिलेंगे। सो वी कंसल्टेड देम, वी गाइडेड देम कि ये 50 लाख आप 5 फॉर्म में ले सकते हो। नंबर वन इज स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन। जमीन लेते वक्त जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लोन लेते वक्त जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो हम एग्जाम्प्ट कराते हैं। सेकेंड इज पावर टेरिफ एग्जाम्पशन। जो भी आप एनर्जी पर यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो हर एक यूनिट के पीछे उनको 2 रुपए तक का बेनिफिट यही 50 लाख के अंदर एप्लीकेबल होता है। थर्ड इंसेंटिव इज उनको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन। जो भी बिल के अंदर उनको ड्यूटी लगती है वो भी उनको ये 50 लाख के अंदर वो क्लेम कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज 5% इंटरेस्ट सब्सिडी। अब वो ये प्रोजेक्ट लगा रहे थे एक टर्म लोन लेके, और अगर टर्म लोन लेकर अब वो प्रोजेक्ट लगा रहे तो उनको जो फोर्थ इंसेंटिव है इंटरेस्ट सब्सिडी, जो कि 5% तक का गवर्नमेंट इंटरेस्ट आपको रीइंबर्स कराता है। तो वो ये भी क्लियर हो गए कि लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट उनको लगने वाला है उसमें से 5% इंटरेस्ट वो फिर से ये स्कीम के अंदर रिम्बर्स कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज SGST रीइंबर्समेंट। जो भी उनका फर्स्ट सेल होता है गुड्स का, उसके ऊपर जो भी वो स्टेट GST कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वो पूरा गवर्नमेंट को वो भरते हैं और वो पूरा SGST वो रीइंबर्स करा सकते हैं। सो ये पांचों इंसेंटिव का एडिशन करके ये 50 lakhs तक का बेनिफिट हर साल ये ले सकते हैं। इनको ये बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एकदम क्लियर हो गया। एंड सिमिलरली वंस दे आर क्लियर दे वेंट एंड दे इम्प्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट, जो कि 9 महीने के अंदर उनकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में पूरी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने कमर्शियलाइज किया प्रोजेक्ट। एंड वी रिसेंटली आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमने उनको 5 करोड़ का सैंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी दिलाया और हमने उनको हर साल 50 लाख रुपए क्लेम करने के लिए
उनको कितना बिजनेस करना है, क्योंकि ये सारे बेनिफिट जो है ऑपरेशनल बेनिफिट्स है विच इज लिंक टू इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड अगेन एसजीएसटी आपके सेल के ऊपर। तो हमने उनको पूरा गाइड किया और एक प्री रिक्विसाइट चीज़ें उनको इन्फॉर्म कर दी कि हर महीने उनको ये डॉक्यूमेंट्स, हर साल उनको ये कंप्लायंस करने होंगे, ये बिजनेस करना होगा, इसके पेपर सबमिट करने होंगे, और कैसे वो 50 लाख तक का हर साल बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ ये स्कीम का रिस्की पार्ट ये है कि अगर आप 50 लाख का बेनिफिट एक साल अगर नहीं ले पाते हो तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। सो देवर क्लियर कि अगर 50 लाख का बेनिफिट लेना है तो उनको वो हिसाब से ऑपरेशंस भी करने होंगे। एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर वो अच्छे से ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, अच्छे से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, एक ऐसे जगहों पे यूनिट लगा रहे हैं जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाता है, तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है। एंड दिस इज हाउ कि वो एक 100% सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो गए और वो बेनिफिट ले रहे। एंड दिस इज हाउ कि गवर्नमेंट भी एक उनका ऑब्जेक्टिव है एक यूनिट और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फुलफिल करता है। सो ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, प्रोसेस, दिस इज ऑल हैंड इन हैंड। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये बेनिफिट लेने के लिए ये पूरी प्रोसेस में आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें ताकि आप पूरा बेनिफिट प्री रिक्विसाइट और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले ही समझ जाए। तो दिस इज हाउ आवर एंटरप्रेन्योर जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है उनको एक क्लियर आइडिया आ गई कि कितने इन्वेस्टमेंट पे उनको कितनी सब्सिडी मिलनी है, वो सब्सिडी लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो एलिजिबिलिटी इसके बाद प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा ये बेनिफिट्स लेने के लिए, प्री रिक्विसाइट उनको क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, और व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स टू अवेल द बेनिफिट। ये सारा जब पिक्चर क्लियर हो जाता है आदमी कॉन्फिडेंटली उसका बिजनेस भी करता है और कॉन्फिडेंटली उसका गवर्नमेंट का सब्सिडी बाय फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हैप्पीली उसका यूनिट चला भी सकता है और बेनिफिट भी ले सकता है। सो अगर आपको भी ऐसे कुछ भी कंसर्न्स है, क्वेरीज है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है एंड वी शैल बी ग्लैड टू असिस्ट यू।